दोस्तों, जॉब नोटबुक में आपका स्वागत है। एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। ये काउंसलिंग डेट जो 7 जून को एग्ज़ाम हुआ था, एंट्रेंस बीएड एंट्रेंस बिहार में, तो उसी का काउंसलिंग डेट आ चुका है। ये लेटर है, ऑफिशियल लेटर। और जैसा कि जानते हैं कि हमारे चैनल पे ऑफिशियल लेटर ही बताई जाती है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है आपका, ये दे रखा है क्या, देखिए, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग। आपको इसमें चॉइस फिलिंग करना होगा। 24 से 28 कॉलेज जो भी होते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बीएड करवाती है, सरकारी हो, गवर्नमेंटल, सेमी गवर्नमेंटल और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी क्या करवाती है, हमारी काउंसलिंग के लिए आपको कॉलेज को चूज़ करना होगा। बेसिकली देखा जाए तो अगर 90 प्लस है तो जनरली कहते हैं कि हाँ चलो गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांस बहुत कम होते हैं, तो वैसे लोग सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात हम कहना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट कॉलेज जो भी चूज़ करते हैं तो वैसे लोग क्या करेंगे कि वैसे लोग हमेशा मतलब कुछ अलग से अगर कोई काम कर रहे हैं तो वो काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन का मतलब है कि आपको प्रॉपर वहाँ जाकर क्लास करना होगा और प्रॉपर असाइनमेंट वगैरह जो भी है वो पूरा करना पड़ेगा। 75% प्लस अटेंडेंस होना मैंडेटरी है, ये रूल्स है गवर्नमेंट कॉलेज का। और मैनेज की बात जहाँ तक की रही, तो मैनेज कुछ नहीं होता है। अभी के समय में मैनेज नहीं होता है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है। तो इसमें बस यही है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा, अगर नियर अबाउट अगर कोई आप लोग का प्राइवेट मिल जाता है कॉलेज, अगर प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो बेटर है। अगर नियर अबाउट प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है तो कोशिश कीजिएगा कि उससे जो नियर अबाउट हो, सेमी गवर्नमेंट या कुछ, अगर कोई काम कर रहे हैं तब की बात मैं कह रहा हूँ। अगर कहीं इंगेज है, जॉब कर रहे हैं, तब की बात। और नहीं, अगर ऐसे भी लोग कर सकते हैं प्राइवेट में, जिनका मान लीजिए कहीं जॉब है या जॉब कर रहे हैं प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और कहीं भी अगर जॉब कर रहे हैं, और मानकर चलिए कि अगर हमारा कोई भी प्राइवेट कॉलेज नज़दीक है, तो प्राइवेट कॉलेज में एक तो बेनिफिट ये होता है कि आपको रेगुलर क्लास नहीं करना होगा, कभी कभी जाना है, रेगुलर क्लास नहीं करना है, ना ही असाइनमेंट का कुछ टेंशन है। प्राइवेट कॉलेज में ये सारी चीज़ें छूट होती है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, ये हमारा उसके बाद क्या होगा, जब आप जो चार्जेज होंगे इसमें, जनरल के लिए 1000 और बीसी के लिए 750, ऐसे करके कुछ चार्जेज हैं। वो जैसे ही हो जाएंगे, फिर आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगा। उसका डेट भी दे रखा है, 3 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में आपका फर्स्ट राउंड होगा। अच्छा, फर्स्ट राउंड में जिनका भी लिस्ट में नाम आएगा, फर्स्ट राउंड में नाम आएगा, वो पेपर वेरिफिकेशन और एडमिशन करवा सकते हैं। जैसे हालांकि यहाँ पे दिया गया है 3 जुलाई को आपका काउंसलिंग मेरिट आ रहा है, फर्स्ट मेरिट काउंसलिंग के लिए जो फर्स्ट आप लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो अगर आपका नाम आता है तो आपको 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के अंदर ही आपको जाना होगा उस कॉलेज में, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर। और वहाँ पे जाकर आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे कॉलेज में जाकर आपका जो बीएड आपने दिया उसका एडमिट कार्ड, आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, एसएलसी, ये सारे डॉक्यूमेंट होते हैं। बीएड का एडमिट कार्ड, बीएड का स्कोर कार्ड, ये जो भी है, ये सारे चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे कॉलेज में। और वो कॉलेज में जाकर वहाँ पे आपका फर्स्ट राउंड अगर नाम आता है तो, नहीं तो फिर सेकेंड राउंड में नाम, सेकेंड राउंड निकलेगा 14 जुलाई को। और ये 14 जुलाई से 17 जुलाई के बीच सेकेंड राउंड का लिस्ट निकलेगा, जिसमें आपको फिर से सेकेंड राउंड में एडमिशन के लिए 15 से 18 को आपको जाना है। सेकेंड राउंड उस कॉलेज में एडमिशन के लिए नाम आता है। नहीं अगर नाम आया
तो थर्ड राउंड में जाइए। थर्ड राउंड में अगर आता है नाम तो ठीक है, अगर नहीं आता है नाम जो आपने काउंसलिंग के समय जो कॉलेज का चूज कर रखा, अगर नाम नहीं आता है तो एक बात ध्यान दीजिएगा। एक बात क्या ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट राउंड तो आपका यहाँ पे मैंने बता दिया, सेकेंड राउंड ये रहा, उसके बाद पेपर वेरिफिकेशन ये, उसके बाद फिर सेकेंड राउंड कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आफ्टर सेकेंड राउंड, ये कमिटमेंट ऑफ कमेंसमेंट है आपका सेकेंड राउंड क्लासेस का। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों का फिर थर्ड राउंड आएगा, और थर्ड राउंड का ये आपका दे रखा है यहाँ पे थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में अगर आप जैसे जाते हैं 23 से लेकर 26, अगर आता है नाम तो ठीक है, आपको 24 से 27 के बीच में एडमिशन करा लेना है। अगर नहीं आता है तो स्पॉट एडमिशन बंद कर चुकी है इस बार से बहुत सारे कॉलेज, ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो आप नाम उसमें दे ही दीजिएगा नियर अबाउट प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि इस बार से स्पॉट एडमिशन ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो स्पॉट एडमिशन इस बार से नहीं होगी, ये बात आप ध्यान में करके रख लीजिए। और यहाँ से कोई भी आपको ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी, आपको जो भी दी जाएगी जेन्युइन और जो भी जानकारी दी जाएगी रियल दी जाएगी। हाँ, स्पॉट एडमिशन किन्हीं को अगर नहीं पता है तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं। स्पॉट एडमिशन होता है कि अगर आपने मान लीजिए कोई भी कॉलेज का आपने यहाँ पे आपने नाम नहीं दे रखा है, देखिए ये जो है आपका, अगर आपने नाम नहीं दे रखा है चॉइस फिलिंग के समय किसी भी कॉलेज का, अगर आपने दे भी रखा है और अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं दे रखा है अपने नाम और गवर्नमेंट कॉलेज दे दिया, अगर बाय द वे आपका थर्ड काउंसलिंग लिस्ट आने के बाद भी आपका नाम नहीं आता है तो स्पॉट एडमिशन आपकी कहीं भी नहीं होगी। आपको अगले साल ही फिर से एग्ज़ाम देना होगा बीएड का, फिर से वही सारी प्रक्रिया करनी होगी। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करते वक्त ये भी ध्यान रखें कि सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज ज़रूर रखें। अगर नहीं रखते हैं तो फिर आपका ये साल, आपका ये ईयर पूरा आपका जाया जाएगा, मतलब कुछ नहीं होने वाला है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका हो गया, अब ये चीज़ ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। देखिए यहाँ पे डेट दे रखा है 19/6/2026, यानी कल के डेट में ये आया था, आज 20 तारीख है। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अच्छा, आप लोगों में से कोई सोच रहे होंगे हो सकता है ये फेक हो, तो ये फेक नहीं है। उनके लिए मैं बता दूं कि आपको कैसे डाउनलोड, आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट से निकाल सकते हैं। चलिए वो मैं आपको बताता हूं कि ये जो है पीडीएफ ये कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं और आप देखिएगा, ऐसे ही स्टेप फॉलो कीजिएगा। आप किसी भी ब्राउज़र में आइएगा, गूगल में यहाँ पे टाइप कीजिएगा। आपको भी पता है कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी अब नहीं रही, अब मतलब रहा, बट अब ये बीएड के लिए नोडल यूनिवर्सिटी BRA अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को बनाया गया है, जो कि मुजफ्फरपुर में है। तो आपको BRA अम्बेडकर, BRABU ये, या फिर आप यहाँ पे देखिए, या तो आप ये कीजिए या ये कीजिए, दोनों में से कोई एक कीजिए। आपको अगर ये करते तो बेटर होता है, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली आप ये वाली कीजिए, ठीक है ना, ये वाली कीजिए। आपको अगर आ जाता है BRABU तो आपको करना क्या है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो हमारा फर्स्ट लिंक मिलेगा यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट लिंक है, ये फर्स्ट लिंक है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक, इस पर अगर आप क्लिक करते हैं जैसे ही, तो आपका ये ओपन हो जाता है ऑफिशियल साइट। अम्बेडकर, BRA अम्बेडकर का ऑफिशियल साइट है ये ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे आते ही आप लोग देखिएगा आपको कैसे ओपन करना है। ये जो नोटिस सेक्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो नोटिस हमारा सेक्शन है, आप यहाँ से जाइएगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ नीचे जाना है। नीचे जाने ऑल नोटिफिकेशन, इस ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद जैसे ही क्लिक किए, देखिए ऑफिशियल है ये सारी चीज़ें। यहाँ देखिए पहला आपका लिखा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ बीएड एंड शिक्षा शास्त्री 2026, यानी आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा।
कल के डेट में 19/6/2026 के डेट में आया है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपका ओपन होकर आ जाएगा PDF। इस PDF को आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डाउनलोड नहीं भी करना चाहे कोई इशू नहीं है। ये आपका पूरा PDF आ जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यही चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि ये हमने जो भी बताया वो आपको ऑफिशियल जानकारी दी, कोई इधर उधर की जानकारी नहीं दी है, ठीक है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, 24 से 28 डेट याद रखिएगा। ये जो डेट है हमारा 24 से 28, इसी बीच में आपको कॉलेज को चूज कर लेना है, चॉइस कर लेना है। आज 20 तारीख है, आज 20 तारीख है, 4 दिन और बचा है। समझ लीजिए, कहीं से भी जाकर पता कर लीजिए जो मैंने बताई है वो बात सही है कि नहीं। स्पॉट एडमिशन नहीं होगा इस बार। उसके बाद अगर आपका नंबर कम है तो आप कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट ना भर के प्राइवेट कॉलेज का ही नंबर सारा दे दीजिए। अगर नहीं, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट का ही दे दीजिए, बेटर रहेगा, क्योंकि आप इधर से अर्निंग भी आपका चालू रहेगा और कॉलेज भी आपको बार बार जाना नहीं रहेगा, आपका B.Ed हो जाएगा। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको जॉब या सारा चीज़ छोड़कर आपको प्रॉपर आपको 2 साल उसी में लगाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ सब चीज़ देखकर समझकर ही कीजिएगा। यहाँ तक कि एक बात मैं बता देता हूँ, जिनका ज़्यादा नंबर होता है ना, वो भी अगर 100 प्लस होंगे, 120 का क्वेश्चन था, 100 या 101 या 105 110 भी होते हैं ना, अगर वो जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि जॉब बेसिकली कर रहे होते हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं तो वो जॉब क्या करेंगे कि वो जॉब के लिए वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो कट ऑफ हमारा जाएगा ना, वो ऑलमोस्ट 90 या 95 से ऊपर ही जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ जो जाएगा 90 या 95 से ऊपर ही जाएगा। इसलिए सभी लोग ध्यान कीजिएगा और इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा। मैंने जो बताया है कोशिश कीजिएगा प्राइवेट में दे दीजिए 2-4। प्राइवेट जो भी दीजिएगा दूर का नहीं दीजिएगा, अपने नियर अबाउट का दीजिएगा, क्योंकि प्राइवेट में पैसा लगता है, ज़्यादा पैसा लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास लगेगा आपका दोनों साल का। तो दोनों साल आपका इतना